ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। नमाज के बाद सबसे अहम फरीज़ा ज़कात ही है, क्योंकि ये ना सिर्फ इबादत है बल्कि मुआशरती इंसाफ, इंसानी हमदर्दी और मुआशी तवाज़ुन कायम करने का एक मजबूत ज़रिया भी है। ज़कात दरअसल वो हक़ है जो अल्लाह ताला ने मालदार मुसलमानों के माल में गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और ज़रूरतमंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। सूरत तौबा 43। ये आयत इस बात की सख्त तंबीह करती है कि ज़कात न देना सिर्फ कंजूसी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म की खुली नाफरमानी है। ज़कात का मकसद इंसान को माल की मोहब्बत से पाक करना और दिल में हमदर्दी, ईसार और सखावत पैदा करना है। जब इंसान ज़कात देता है तो वो दरअसल अल्लाह के बंदों का हक़ अदा करता है, और जब वो ज़कात नहीं देता तो उसके दिल में हिर्स, बुखल और दुनिया परस्ती बढ़ने लगती है। ज़कात न देने के दीनी और दुनियावी दोनों नुकसानात हैं। दीनी एतबार से ये गुनाह कबीरा है, और जो शख्स जानबूझकर ज़कात नहीं देता वो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक़ बनता है। दुनिया में ऐसे लोगों के माल से बरकत ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस माल में ज़कात अदा न की जाए वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। तिर्मिज़ी शरीफ। यानी बज़ाहिर वो माल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन दरअसल इसमें बरकत ख़त्म हो जाती है। ऐसा माल कभी सुकून नहीं देता, बल्कि बीमारी, कर्ज, नुकसान या किसी मुसीबत की सूरत में ज़ाया हो जाता है। ज़कात ना देने के नताइज तारीख़ में भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। जब रसूल अकरम के विसाल के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया तो उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम, अगर वो लोग एक ऊँट बांधने की रस्सी भी रोक लेंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया करते थे, तो मैं उनसे ज़रूर लड़ूंगा। हज़रत अबू बकर ने ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद किया, क्योंकि वो समझते थे कि ज़कात इस्लाम के निज़ाम का लाज़मी जुज़ है और इसका इनकार दरअसल दीन की बुनियादों को हिलाने के मुतरादिफ है। इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि ज़कात का मामला महज माली नहीं बल्कि ईमानी और दीनी हैसियत भी रखता है। इसी तरह एक और वाक़या में आता है कि एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा माल था, लेकिन वो ज़कात नहीं देता था। जब उसका इंटेल हुआ तो लोगों ने देखा कि उसके माल पर जंग और कीड़े लगे हुए हैं। किसी ने ख्वाब में उसे देखा कि वो सख्त अजाब में मुब्तला है और कह रहा है, काश मैं अपनी ज़कात अदा कर देता तो आज ये दिन ना देखता। ये वाक़यात हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ज़कात ना देना सिर्फ दुनियावी नुकसान नहीं बल्कि आखिरत की तबाही का भी सबब है। ज़कात ना देने के बायस मुआशरे में गुर्बत, हसद, चोरी, नफ़रत और बेसुकूनी पैदा होती है। मालदार और गरीब के दरमियान फासला बढ़ जाता है। लेकिन अगर हर साहिब निसाब मुसलमान ज़कात ईमानदारी से अदा करे तो कोई भी शख्स भूखा, नंगा या मोहताज ना रहे। ज़कात का निज़ाम इस्लामी रियासत में एक ऐसा मालियाती तवाज़ुन कायम करता है जिससे हर शख्स को अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने का हक़ मिलता है। इस्लाम ने ज़कात को सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक मुआशरती फलाही निज़ाम के तौर पर पेश किया है। नबी ने फरमाया, ज़कात तुम्हारे माल को कम नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। ये हदीस हमें ये यकीन दिलाती है कि ज़कात देने से माल में बरकत आती है और देने वाला अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाता है।